आज भारत की महिलाएं वोट देती है, पढ़ती है, नौकरी करती है और अपने सपने पूरे करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो महिलाओं की ज़िंदगी कैसी होती? बाबा साहब ने न केवल दलितों बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ा जिसने समाज ने दबा के रखा था, खासकर महिलाओं के लिए। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अगर बाबा साहब ना होते तो महिलाओं के साथ क्या होता। बाबा साहब के समय से पहले भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। अधिकांश महिलाएं शिक्षा से वंचित थी, बाल विवाह आम थी, लड़कियों की शादी 10 से 12 साल की उम्र में कर दी जाती थी, विधवाओं को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा भले ही कानून बंद हो चुके थे, लेकिन सामाजिक बंधन इतने सख्त थे कि महिलाओं को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार नहीं था। जाति और लिंग का दोहरा शोषण दलित और गरीब महिलाओं को और कुचलता था। हिंदू धर्म के कुछ कानून जैसे मनुस्मृति महिलाओं को पुरुषों से नीचा मानते थे। संपत्ति, तलाक या पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था। अगर बाबा साहब ना होते तो यह व्यवस्था शायद और लंबे समय तक चलती। लेकिन फिर आए बाबा साहब, जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि समाज की बराबर की हिस्सेदार माना। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बदला। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया वह सिर्फ दलित महिलाओं तक सीमित नहीं था, यह हर भारतीय महिला के लिए था। उनकी सबसे बड़ी देन है भारत का संविधान, जिसने महिलाओं को बराबरी का हक दिया। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 ने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। इसका मतलब था कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं को वोट देने, नौकरी करने और कानून के सामने बराबर खड़े होने का हक मिला। 1950 के दशक में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का जोरदार समर्थन किया। इस बिल का मकसद था हिंदू महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा, तलाक का अधिकार और पुनर्विवाह की आज़ादी देना। हालांकि कट्टरपंथी विरोध की वजह से यह बिल पूरी तरह पास नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब की कोशिश ने बाद में हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे कानूनों की नींव रखी। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा के बिना न तो पुरुष और न ही महिला आज़ाद हो सकती है। उन्होंने दलित और गरीब महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्नी रामाबाई और बाद में सविता अंबेडकर उनके इस मिशन में सहयोगी रही। बाबा साहब ने कहा था, मैं समाज की प्रगति को उस प्रगति से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। यह दिखाता है कि उनके लिए महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी था। अब सोचिए, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता। शायद संविधान में समानता की गारंटी इतनी मजबूत ना होती। बिना अनुच्छेद 14 और 15 के महिलाओं को वोट देने या नौकरी करने का हक पाने में 10 को और लगते। हिंदू कोड बिल जैसी सुधारवादी कोशिशें शायद और देर से शुरू होती। लीगल राइट्स, महिलाओं को संपत्ति या तलाक का अधिकार न मिलता। अधिकांश महिलाएं अब भी पुरुषों पर निर्भर रहती बिना किसी कानूनी सुरक्षा के। शिक्षा और नौकरी के अवसर और कम होते। दलित और गरीब महिलाएं जो आज बाबा साहब की प्रेरणा से स्कूल जा रही है, शायद समाज के निचले पायदान पर रहती। बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न और सती प्रथा जैसी प्रथाएं और लंबे समय तक चलती। बिना बाबा साहब के समाज को बदलने की वह क्रांतिकारी आवाज़ न मिलती जो महिलाओं को बंधनों से आज़ाद करने की बात करती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा साहब के बिना महिलाओं की प्रगति का रफ्तार बहुत धीमी होती। उनकी दूरदृष्टि ने न केवल दलित महिलाओं को बल्कि हर वर्ग की महिलाओं को एक नई पहचान दी। तो अगर बाबा साहब ना होते तो महिलाएं आज जितनी आगे हैं शायद उतनी ना होती। लेकिन सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, आज का है। बाबा साहब ने हमें संविधान और विचार दिए, लेकिन उनकी असली विरासत को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज जब हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो हमें बाबा साहब का आभार मानना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए, क्या हमें उनके सपनों का भारत बना रहे हैं जहाँ हर महिला पूरी तरह से आज़ाद हो। आइए उनके शिक्षाएं जैसे शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपनाएं और महिलाओं के लिए बेहतर कल बनाएं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है हर महिला, हर इंसान के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।